अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुशहाल होंगे इंशाल्लाह। काफ़ी अरसे से मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया था, उसके पीछे कुछ मसरूफियात थी, लेकिन नाउ आई एम बैक टू द चैनल। और यस, वेलकम इन फर्स्ट फ्रेंड स्टूडियो। यस, vacation mode on, it's adventure, road time, let's go. Now join me on our exciting road trip, which is 1000+ kilometer of distance, 12 to 13 hours drive with limited facilities on road, endless hours of driving through desert, through mountains, watch sun rising, each and everything now we are gonna share with you guys। तो जनाब इस वक्त हो रहा है 9:45। हम लोगों को निकलना था घर से 9 o'clock पे शार्प, पर हम लोग हो गए लेट। थोड़ी सी वीडियोस के चक्कर में, थोड़े से चीज़ें समेटने के चक्कर में हो जाते हैं ना टाइम ऊपर नीचे। खैर हम लोग बाहर आए। ये हमारे घर के बाहर ही है, एक छोटा सा सेंटर है, वहाँ से हम लोगों ने कुछ ज़रूरी सामान लेना था। ज़रूरी सामान में भी ये कि लाइक हम लोग फ़र्स्ट टाइम रोड ट्रिप पे, एक लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे थे, वो भी रोड ट्रिप पे। तो उससे पहले हम लोगों ने कहा कि दुआ करना और सदका करना निहायत ज़रूरी है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से परिंदों के लिए लिया दाना, और वो परिंदों की यहाँ पे एक जगह बनी हुई है, यहाँ पे सुबह सुबह परिंदे आते हैं लाइक पिजन्स वगैरह, और अपना खाना खाते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि इससे पहले हम अपना रोड ट्रिप स्टार्ट करें, खाना डाल दें और दुआ मांग लें। खैर यहाँ ये काम किया हमने कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। और सलाला जाने से पहले मुझे बस सलाला के वेदर का पता था कि लाइक यहाँ का जो वेदर होता है कि लाइक पैराडाइस ऐसे होता है, और मुझे बहुत अट्रैक्ट भी करता था। लेकिन उससे मतलब लाइक जाने से पहले मैंने थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री चेक की, तो यार मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि सुल्तान काबूस बिन सईद जो यहाँ का फॉर्मर है सुल्तान, उसका बर्थ प्लेस भी सलाला है। और यहाँ पे ना लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं, इवन कतर, उर्दन, दुबई, सऊदी, लाइक बहुत ज़बरदस्त प्लेस है यार। आप लोग मेरे साथ साथ हैं, मैं आपको सब कुछ साथ साथ बताऊँगी। कि खैर एक्साइटमेंट का लेवल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई हुआ था हमारा, क्योंकि अभी ताज़े ताज़े हम लोग घर से बाहर निकले थे। खैर यहाँ पे एक एक चीज़ को हम लोग खूब ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, चलो ये जो था बुर्ज सावा था, ये ओमान के जो डिफरेंट सिटीज़ हैं लाइक मस्कत, सलाला, निज़वा, तो वहाँ पे छोटे छोटे से ना ये बुर्ज बनाए हुए अपनी तरफ से। खैर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कंट्री है अल्हम्दुलिल्लाह, सेफेस्ट कंट्री है। और जी जनाब हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ से निज़वा के लिए, क्योंकि हमने फ़र्स्ट स्टे करना है निज़वा, क्योंकि साथ में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ हमने इजी ट्रैवलिंग रखी। लाइक मस्कत से थ्रू आउट हम लोग डायरेक्ट सलाला नहीं स्टे किया, हमने बीच में रुकते रुकते गए ताकि बच्चे भी थके ना और सफ़र भी मज़े का हो। यहाँ की एक मज़े की बात यह है, आप किसी भी सिटी में एंटर होने लगो ना, काबूस मॉस्क आपको दूर से ही नज़र आ जाएगी, वहाँ से आपको तसल्ली हो जाती है हाँ हम बहुत पास में हैं। खैर हमें यहाँ पे निज़वा मॉस्क जो थी वो दूर से नज़र आ गई, और हमने कहा लो जी हमारी एंट्री हो गई है, लेकिन एंटर होने में अभी थोड़ा टाइम था। ये है यहाँ की निज़वा मॉस्क, जो कि रात के इस गहरे अंधेरे में मैंने कैप्चर करने की बड़ी शदीद कोशिश की है कि मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा सकूँ और गुजरा हुआ एक एक मोमेंट जो है ना वो मेमोरेबल बना सकूँ। खैर जहाँ जा रहे थे हम लोग ये इस निज़वा की तरफ, और निज़वा में ऑलमोस्ट सिटी की लाइट्स दूर से ही नज़र आना शुरू हो जाती हैं, तो तसल्ली होती है कि हाँ नहीं अभी यहाँ पे रौनक लगी हुई है, मार्केट खुली हुई है। तो जी जनाब यहाँ पे हमने किया, निज़वा से पहले आता है इसके को क्रॉस किया, थोड़ी बहुत और तसल्ली होने लगी कि यस निज़वा हमारे बहुत ज़्यादा पास में है। तो ये छोटे छोटे स्टॉप्स थे सिटीज़ के जो हमने गुजारने थे, पर यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है यार। मज़े की चीज़ें तो आगे हैं, ये तो सिटीज़ आप लोग भी घूमे फिरे होंगे जो यहाँ पे रहते। खैर एनीवेज़ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे तो। लाइक वो देखें, वो जो मैंने आपको वो दिखाई थी ना मॉस्क, वो देखें वो वहाँ पे दूर से नज़र आ रही है। आप ज़रा पास आ रहे हैं ना तो लाइट्स से प्रोमिनेंट हो रही है।
तो अब जी हम एंटर हुए निज़वा में, और निज़वा में जब हम एंटर हुए तो हम कहे थे अल्लाह करके कोई ना कोई सेंटर ओपन हो, तो हम लोग सेंटर मॉल में जाके थोड़ा बहुत स्टे कर ले। लाइक यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह ऑलमोस्ट 11 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। तो बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं लाइक लुलु और जो सिटी के सेंटर्स हैं वो शायद खुले हुए होते हैं। तो हमने कहा क्यों ना हम कारफोर जाएं, और कारफोर जाने के लिए हमने लिया रूट। दूर से हमें कारफोर नज़र आ रहा था, मौसम बहुत ही प्यारा था निज़वा का। मस्कत में तो हल्की हल्की गर्मी थी, लेकिन जो निज़वा का वेदर था एज़ कम्पेयर टू मस्कत बेहतर था। हवा चल रही थी ना, इस वजह से। और हमने यहाँ पे कैरफोर का रास्ता लिया, और हम लोग यहाँ पे जाएंगे कैरफोर के लिए। वहाँ जाके थोड़ा बहुत फ्रेश होंगे, गाड़ी को खड़ा करेंगे, ठंडी होगी। लाइक ठंडा कर करके हमने अपनी गाड़ी को चलाया। लाइक हमें कहीं पे कोई टेंशन ना हो, क्योंकि बच्चे साथ थे ना। तो और आगे का जो रूट है ना वो इंतहाई स्केरी है यार। स्केरी बोलूँ बिल्कुल ठीक वर्ड है यार, स्केरी है यार। आइडो साइडो पे कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है लिटरली। अब आप मेरे साथ चले, मैं आपको बताती हूँ। खैर यहाँ हम लोग सेंटर आके फ्रेश हुए, यहाँ पे हमने हाथ मुंह धोए, वॉशरूम से फ्री हुए हम लोग। और बच्चे थोड़ा बहुत नींद में भी थे। एक्चुअली हमने रात का ट्रैवल किया ही इसलिए कि बच्चे रात को सो जाएंगे, हमें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो बच्चों के साथ मैं ये कहती हूँ कि रात की ट्रैवलिंग बेस्ट है, जब वो सुबह सो के उठे तो अपने घर में हो। तो जी जनाब, यहाँ से हम फ्री हुए, कैफोर से बाहर आए। यहाँ पे बहुत प्यारी हवा चल रही थी, और घर से हम लोग ऐसा कुछ खा पी के नहीं चले थे, लाइट से ही खाया था, क्योंकि हम लोग का रोज़ा था। और रोज़ा इफ्तार करने के बाद हम लोगों ने बस बच्चों को रेडी किया, और हमने कहा कि हमें चलना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने गाड़ी को ठंडा करने के लिए बोनेट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे बच्चों ने थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह की। तो और फिर हमने कहा अब हमें चलना चाहिए। ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद, मतलब मस्कत से निज़वा हम 2 आवर्स में पहुँचे, 1.5 आवर कह लो आप, क्योंकि रात में रोड्स खाली होती हैं तो बंदे को ड्राइव करने में भी इतना इशू नहीं होता। तो तकरीबन 2 घंटे के बाद हम निज़वा थे। निज़वा में फिर ये कैरफोर फ्रेश हुए, और वो तो सेंटर तो ऑलमोस्ट बंद हो गए थे, इसलिए वहाँ से तो हम कुछ खा पी नहीं सके। तो फिर जी जनाब, यहाँ से हम लोगों ने ली चाय, और चाय पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था रात को जागने के लिए। लेकिन यार, रात हो या दिन हो, छोटा हो या बड़ा ट्रैवल हो, मुझे तो नींद आती ही नहीं है। कसम से मुझे तो नींद ही नहीं आती है। शायद एक्साइटमेंट में, या फिर लोग पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा सो जाते हैं, जैसी गाड़ी चलती है सब सो जाते हैं। फिर हम लोग अब होली होली अब चल पड़े हैं अपने अगले स्टॉप के लिए। और वैसे हमारा मेन स्टॉप तो होगा सलाला, लेकिन अभी हमारा नेक्स्ट है एडम। नज़वा के बाद हमारा नेक्स्ट जो था वो एडम था। हमने यहाँ पे रुकना नहीं था, लेकिन नेक्स्ट जो स्टॉप आता है वो एडम का होता है। ये वही मॉस्क है, सुल्तान कबूस निज़वा मॉस्क, जो मैंने आपको पास से दिखाई थी, लेकिन दूर से हमने उसको टाटा बाय बाय किया और हम इस रोड पे आ गए एडम वाली पे। यहाँ पे आइडो साइडों पे खूब ढेर सारी लाइटिंग थी, हम बड़े खुश हो रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम एयरपोर्ट पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो जी जनाब, एयरपोर्ट की ट्रैवलिंग जो थी ना वो बस चंद ही मिनटों की थी। एडम का ये छोटा सा हिस्सा था। यहाँ पे फ़हूद और मनान आ गए। फ़हूद से जो है वो दुबई की एंट्रेंस है, शायद इसलिए आइडो साइडों पे ढेर सारी लाइटिंग थी। लाइक लाइटिंग से तो मैं वैसे भी बड़ी खुश होती हूँ जी। असल सफ़र तो शुरू हुआ था, अब जैसे ही एडम ख़त्म हुआ लाइट ऑफ, मेरे बच्चे तो रोना शुरू हो गए, मम्मी घर वापस चले मम्मी घर वापस चले, लाइट क्यों गई। इन्होंने कब लाइट ऑफ देखी। खैर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, अब भाई मतलब एकदम से रोशनी से आप अंधेरे में आ जाओ तो क्या मैं आपको बताऊं। खैर ये एक ट्रक जा रहा था आगे लोडर ना, तो मैंने कहा अपने हस्बैंड को हम दोनों ना इसके पीछे पीछे रहेंगे। तो खैर हम उसके पीछे पीछे थे, लेकिन फिर हस्बैंड ने थोड़ी बहुत स्पीड मारी। उन्होंने कहा नहीं इसके पीछे रहेंगे तो फिर तो हम तो कल परसों तक ही पहुँचेंगे। फिर जी जनाब, यहाँ पे हमें थोड़ा सा फ्यूल का इश्यू होना नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे स्टॉप बहुत बहुत दूर थे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, ऐसा एक्सपीरियंस भी किसी को नहीं था।
तो फिर हमने फिर रोड मैप और मैप्स ये सब चीज़ें हमने बड़ी एक्टिव रखी हुई थी। फिर यहाँ पे कहीं रास्ते में हमें एक छोटा सा ये ना पेट्रोल पंप दिखा। आप यकीन नहीं कर सकते, ये अल्लाह की तरफ से कोई मदद थी, शायद बच्चे भी हमारे साथ साथ थे। तो ना फिर हम जैसे ही पेट्रोल पंप वाले रोड पे आए, थोड़ा सा ना पीछे की साइड पे था, हम जैसे इस साइड पे आए तो लाइट्स ऑफ। जी जनाब, टाइम ख़त्म हो चुका है। अब जी हमारी फैमिली और भी लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हुई, उन्होंने कहा सुबह 5 बजे से पहले नहीं खुलेगा ना। तो फिर मेरे हस्बैंड उतरे, मैं पीछे पड़ती रही। तो जी जनाब, हमारा मसला हल हो गया और हमें फ्यूल भी मिल गया। यहाँ पे एक छोटी सी मॉस्क थी, वहाँ पे हमने मुंह हाथ भी धो लिया। आप देख रहे हैं ये रेड लाइट, ये तो वो छोटी मुन्नी मुन्नी सी लाइट सी, एक गाड़ी इतने ढेर सारे फासले पे थी। अभी वो दूर आपको छोटी छोटी लाइट्स नज़र आ रही है ना। हमारा ना नेक्स्ट स्टॉप था लाइक हमाया। तो यहाँ हम दूर से देख के भी थोड़ी तसल्ली होती थी, शुक्र है हम सिटी के पास हैं यार, बिल्कुल कोई लाइट पोल्स है ही नहीं यहाँ पे। फिर हम अंदर एंटर हुए सिटी में, हमाया है ये ना स्टॉप। तो यहाँ पे भी आधी रात थी और मेरे ख़्याल से 2-3 बजे का टाइम था। 3-3:30 का था आई थिंक सो, क्योंकि फजर के पास ही था। 4-5 गाड़ियाँ पहले ही आके खड़ी हुई थी। लाइक वो लोग भी सलाला के टूर पे थे, लेकिन अपनी गाड़ियों को ठंडा कर कर के जा रहे थे। मस्जिद मिल जाती है, मस्जिद यहाँ की बहुत ज़बरदस्त होती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। फुल टाइम आपको रूम मिलता है जहाँ पे आप इजी हो सकते हो, नमाज़ पढ़ सकते हो, वज़ू कर सकते हो। खैर हम लोग थोड़ा सा गाड़ी से बाहर निकले, थोड़ी बहुत हमने वॉक की, मुसलसल बैठ बैठ के थक चुके थे। बच्चे हमारे फुल टाइम सोए हुए थे गाड़ी में। और फिर हमने वेट किया कि फ़जर की अज़ान हो जाए तो फिर ना नमाज़ पढ़ के हम यहाँ से फिर निकलेंगे। और इधर की एक और बात ये भी होती है कि यहाँ फ़जर के टाइम पे आपको कोई भी होटल रेस्टोरेंट खुला नहीं मिलेगा। तो अपनी खाने पीने की चीज़ें आपने, अगर रात के ट्रैवल पे हो तो अपनी खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो तो साथ रखनी ही पड़ेंगी। खैर हम लोगों ने ब्रेड, न्यूटेला और इस तरह की ना हमने हैंडी काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी कि हमें स्टे अगर कुछ नहीं भी मिलता तो हमारा गुजारा होता रहे। सुबह ईद थी और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ भी मिल गई। यहाँ पे हवा भी चल रही थी लेकिन गर्म थी, इतना कोई अच्छा वेदर नहीं था। यहाँ पे मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड और इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी आगे के सफ़र को साथ में लेके। होप सो यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।